कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वैक्सीन देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो आखिरकार दूसरे देशों में वैक्सीन क्यों दिया जा रहा है। हमारे पास कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी मौजूद है, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। टमटा जी, राहुल गांधी वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब देश में प्रचुर मात्रा में नहीं है तो आखिरकार पड़ोसी जो देश हैं उनमें क्यों दिया जा रहा है। मित्रता होती है, कई तरह की संधि होती है, पर इन सब पर सवाल क्यों खड़े किए कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी। एक राहुल जी ने जो सवाल उठाया, कोई मित्रता या दूसरे देशों को जो हमारी अपनी ऑब्लिगेशन है उस पर कहीं नहीं सवाल है। सवाल तो यह है कि जो हम वैक्सीन प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले किसी भी राज्य की सरकारों का ये दायित्व है अपनी जनता को उसके अधिकतम दायरे में ले ले, और उसके बाद जब शेष उसके पास है तो उसको बाहर की एक्सपोर्ट करें। तो अभी तो इस देश के अंदर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, पूरी दुनिया में जो एवरेज है उस एवरेज से भी नीचे भारत में है। और आपके पास सिर्फ दो ही वैक्सीनेशन है, एक एक क्या कहते हैं कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। तो ऐसे समय में जब आपके पास वैक्सीन उतनी मात्रा में नहीं है, इस उस प्रचुर नहीं है, उसको उसके प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाने की नीति आपको करनी चाहिए थी। जिससे सीरम इंस्टीट्यूट के ने भी कुछ सवाल उठाए थे कि हम किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक हाइप खड़ा करना चाहते हैं। हम दुनिया में इस वैक्सीन की मदद के रूप में आ रहे हैं। ये मुझे इसी सवाल पर उन्होंने राहुल जी ने सवाल उठाया है कि सबसे पहले भारत सरकार की जिम्मेदारी अपने राज्य के प्रति है, उन राज्य के नागरिकों के प्रति है। आप अपने उस प्रथम कर्तव्य को पूरा कीजिए, उसके बाद सेकंड जो आपके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसकी बारी तब आती है। ये भी कह रहे हैं कि तमाम राज्यों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहां पर कहीं ना कहीं पक्षपात रवैया अपनाया जा रहा है। वैक्सीन जो है प्रचुर मात्रा में उन राज्यों को नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, अभी भी अगर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के बयानों को भी हालिया उसमें आप देखेंगे, उन्होंने उन तमाम राज्य सरकारों को निशाने पर लिया है, चाहे आप छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश या आपके महाराष्ट्र की सरकारें हो, बंगाल की सरकार हो, जहाँ पर प्रतिपक्ष की सरकारें बनी हैं, वहाँ की तमाम तरीके कोविड के सवाल पर खड़ा करके उनको घेरा है। जबकि तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि टेस्टिंग की भारत सरकार की जिम्मेदारी है, कोवैक्सीन ये वैक्सीन की जो वो है वो उपलब्ध कराने की है। उसमें एक समदृष्टि होनी चाहिए, एक पारदृष्टि होनी चाहिए। इसमें भारत सरकार पूरी तरह से फेलियर है। जो एक ह्यूमैनिटेरियन एड्स की ज़रूरत थी इस महामारी के दौर को, पूरे राज्यों को, देश के समस्त राज्यों को एक साथ मिलने की जरूरत है। अगर उसमें भी आप अपने राज्य कौन है और गैर दूसरे राज्य हैं, तो सब भारत के लोग हैं। भारत के लोगों को सफलता ने विभिन्न राज्यों को लोग न बनना, तो ये दो खांचों में बांटना है कि मेरे अपने राज्य कौन है और गैर राज्य कौन है। उनको हर तरह के मैं तमाम तरह क्वेश्चन इकट्ठा करना, उनको समय पर सहायता देना, वैक्सीन उपलब्ध न कराना, ये नीति है। इस नीति को मैं समझता हूँ कांग्रेस का कर्तव्य धर्म भी है। जब भारत सरकार अपने कर्तव्य को अनुपालन करने में फेलियर हो रही है, उस ओर इशारा करना। आखिरी सवाल है मेरा, उत्तराखंड में भी उपचुनाव चल रहे हैं, सल्ट विधानसभा चुनाव लगातार लगे हुए थे, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, क्या माहौल है वहाँ पर और क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको। देखिए, उत्तराखंड की जनता को 2022 से पहले एक मौका मिल रहा है, और उस मौके का पूरी तरह से राज्य के उत्तराखंड की जनता सल्ट की जगह प्रयोग करेगी। वहाँ पर सल्ट में हमारी प्रत्याशी गंगा पुंज जी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि पिछले 4-4.5 सालों में जो राज्य की दुर्दशा कर दी है, चाहे कोरोना का मामला बढ़ते हुए राज्य में उसमें फेलियर हुई सरकार है। पूरे देश में बेरोजगारी की दौर में सबसे बड़े दर्जे में उत्तराखंड का राज्य है। किसान परेशान है, पहाड़ हो, मैदान हो, हर राज्य की जनता परेशान है। इस समय आप क्या कहते हैं, पूरे उत्तराखंड के जंगलों में धधकती हुई आग लगी है। स्वास्थ्य के फ्रंट में पिछले 1 साल से कोरोना काल में पूरी तरह से लोग राज्य की सरकार उस बीमारी का मुकाबला करने के अक्षम रही है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार किया है अपने मुख्यमंत्री को बदल करके। जब आप अपने मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं तो उत्तराखंड की जनता को तो मौका मिला है। और मेरा निश्चित रूप से सल्ट में कांग्रेस जीतेगी, गंगा पंचोली जीतेगी, और
22 से पहले उत्तराखंड की जनता बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में है और सल्ट में वो होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।